हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 विषय गणित अध्याय 3.1, इससे पहले हमने 3.1 से पहले आने वाली परिभाषा, सूत्र और नियमों के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था। आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3.1 प्रश्नमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। परंतु आप लोग एक बात ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। इस बात को ध्यान रखें कि यदि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आपको बार बार ये वीडियो नहीं हो पाएगा, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, हम प्रश्नमाला 3.1 के प्रश्नों को जो अपने पाठ्यक्रम में है उनके अनुसार ही करेंगे। तो जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न जो हमको किताब में दिखा वो इस प्रकार है, यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे 2 गुणा 4 क्रम का हो तो ए के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक अवयव ए बराबर हमें दे रखा है, जो अवयव के अंदर हमारा अवयव जो ए आई जे के रूप में है वो 2 गुणा 4 क्रम का है। अब हमको ये बताना है कि इसके अंदर आने वाले जो अवयव है वो 2 गुणा 4 क्रम में है, तो ए में कितने अवयव हैं, इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि हमारे पास में m गुणा n जो क्रम होता है, m गुणा n क्रम का गुणनफल ही उस अवयव के अंदर आने वाले अवयवों की संख्या होती है। तो हम यहां पर अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अवयव ए में और ए में अवयवों की संख्या बराबर m गुणा n क्रम होता है। अब यहां में इस प्रश्न में देखें तो m का मतलब 2 है और n का मतलब 4 है। तो हम यहां पर इसके अवयवों की संख्या निकालेंगे तो 2 गुणा 4 बराबर हमें प्राप्त होगा 8। इस अवयव में a बराबर अवयव ए आई जे अगर 2 गुणा 4 क्रम का है तो इस अवयव में अवयवों की संख्या m गुणा n होती है। जहां m बराबर 2 और n बराबर 4 है, तब इसमें अवयवों की संख्या 2 गुणा 4 बराबर 8 प्राप्त होगी। पहला प्रश्न जो है उसमें हमें इस प्रकार से एक अवयव ए आई जे के क्रम में दिया गया है और उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या 2 गुणा 4 क्रम की है, तो उसमें अवयवों की संख्या 2 गुणा 4 बराबर 8 प्राप्त हुआ। तो पहला जो प्रश्न हमको प्रश्न में दिया गया है वो उसका उत्तर हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकेंगे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा जो प्रश्न हमें किताब में लिखा हुआ है उसमें यह दिया गया है कि यदि एक अवयव 4 गुणा 4 का इकाई क्रम का है तो उस अवयव को किस क्रम में लिखा जाएगा। यदि एक अवयव 4 गुणा 4 क्रम का है तो उसे इकाई अवयव में किस प्रकार लिखेंगे। 4 गुणा 4 क्रम के इकाई अवयव को लिखिए। तो यहां पर हम अवयव ए बराबर, देखिए जब कभी भी हम इकाई अवयव की बात करते हैं तो इकाई अवयव का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसके अग्र विकर्ण इकाई हो, उन्हें हम इकाई अवयव कहते हैं। तो यहां पर हम जनरली देखें तो विकर्ण जो होंगे उसमें
एक 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 के रूप में होंगे, अन्य सभी अवयव इसके अंदर आने वाले 0 के रूप में होंगे। तो हम यहां पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब मैंने यहां पर पंक्तियों की संख्या 4 और स्तंभों की संख्या भी 4 ली है, क्योंकि हमारा जो आव्यूह प्रश्न में दिया गया है वो 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह चाहिए। तो यहां पर पंक्तियों की संख्या भी 4 है और स्तंभों की संख्या भी 4 है, इसलिए इस इकाई आव्यूह को हम a बराबर इस क्रम में लिख सकेंगे। तो अपना दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वो हमारा है 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह लिखिए। तो 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह जो होगा वो हमारा इस प्रकार होगा। इसमें विकर्णों की संख्या इकाई रूप में 1 होगी, विकर्ण जो होंगे वो 1 1 के रूप में होंगे, अन्य सभी अवयवों की संख्या 0 के रूप में लिखी जाएगी। इस प्रकार से हम इसका प्रश्न नंबर दूसरा को हल कर सकेंगे। अब चलते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो हमको लिखा है, यदि आव्यूह में अवयव हैं k + 4 - 6 3 k - 6 बराबर, अगले आव्यूह में लिखा है a - 1 3 - 4। और यहां हमें यह बताना है कि k और a के मान क्या है। यदि आव्यूह, ये आव्यूह जो दिया गया है इस आव्यूह के समान है तो हमें इस k और इस a का मान ज्ञात करना है। हमें k और a का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है k व a का मान। तो k व a का मान ज्ञात करने के लिए अब हम जो दिया हुआ आव्यूह है उसके अनुसार हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो सवाल में जैसे हमें दे रखा है k + 4, एक अवयव -6, दूसरा अवयव 3, चौथा अवयव है 6 k - 6 बराबर, यहां पर पहला अवयव है a -1 3 - 4। देखिए यहां पर ये अवयव, इस अवयव या ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। तो हमने पढ़ा है समान आव्यूह, और समान आव्यूह के बारे में हमने पढ़ा है कि ऐसा आव्यूह जिसके पहले आव्यूह के प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के संगत प्रत्येक अवयव के समान हो तो उन्हें समान आव्यूह कहते हैं। तो यहां पर हमको प्रश्न में दे रखा है कि ये पहला एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के समान है, तो इसका मतलब पहले आव्यूह के प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के प्रत्येक संगत अवयवों के समान होंगे। तो यहां से हम इसे हल करने के लिए पहला आव्यूह में जैसे हमें दे रखा है k + 4, वो हमारा इस आव्यूह के इस अवयव a के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं k + 4 बराबर a। फिलहाल मैंने इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हमें k और a दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हमें k या a का मान प्राप्त होने के बाद हम यहाँ से a का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो यहाँ से हमने k + 4 a के बराबर किया और समीकरण नंबर 1 लिखा। यहाँ पर हमें देखें तो -6, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर k - 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से k - 6 का मान इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो k - 6 बराबर -4। अब देखिए k - 6 बराबर -4 है, तो यहाँ से हम k का मान निकालें तो k बराबर होगा -4, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +6।
तो k बराबर हो जाएगा प्लस के 2। k का मान हमें प्लस का 2 प्राप्त हुआ। जैसे k का मान प्लस 2 प्राप्त हुआ है तो k का मान ज्ञात होने के बाद इस k का मान हम समीकरण इसमें रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हम समीकरण 1 में k बराबर 2 रखने पर, जैसे हम k बराबर 2 रखेंगे तो यहां पर हमारा 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और 2 6। तो यहां से हमें a का मान 6 और k का मान 2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। देखिए प्रश्न में यहाँ पर किताब में थोड़ा गलत है, तो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, या मैंने यहाँ पर -1 किया और यहाँ पर भी -1 है। तो देखिए k + 4 और -1 3 और k - 6, यहाँ पर 1 -1 3 और -4 है। हमारे इस अवयव यह अवयव इस अवयव के समान दिया गया है, तब हमें k और a का मान ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले इस अवयव को इसके बराबर जो सवाल दिया गया उसके अनुसार उतारा। यहाँ से हम जानते हैं कि जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो हमने यहाँ से k + 4 बराबर a किया, समीकरण 1 लिखा। फिर हमारा यहाँ पर k - 6 इस -4 के बराबर किया और यहाँ से हमने k का मान 2 प्राप्त किया। जैसे हमें k का मान 2 प्राप्त हुआ तो यही k का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो रखने पर हमें 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं a का मान 6 और k का मान 2 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा प्रश्न नंबर जो किताब के अंदर दिया हुआ है तीसरा, वो हम इस तरीके से हल कर सकेंगे। अब चलते हैं, देखिए तीसरे के बाद में हमें चौथा जो प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। 6 अवयवों वाले, अब देखिए हमें यह देखना है कि 6 अवयवों वाले हम संभावित कितने क्रम के अवयव तैयार कर सकते हैं, संभावित कितने क्रम वाले अवयव किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग जैसे 6, देखो मैं यहाँ पर एक तरफ दिखा रहा हूँ कि अपने पास में 6 अवयवों वाले चाहिए, अवयवों की संख्या 6 है। यदि अवयव हमारे पास 6 हैं तो इसे संभावित क्रम में अवयव में कितने अवयव होने चाहिए। तो अपन ये जानते हैं कि m × n क्रम का एक अवयव होता है, और यदि कोई भी m × n क्रम का कोई अवयव हो तो उसमें अवयवों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे हम यदि टुकड़े करें 6 के, तो 6 के टुकड़े तो हमें प्राप्त होता है 6 × 1। यदि हम एक इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 × 6। इसके अलावा एक हम 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं, एक हम 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 × 2। एक हम 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 3। तो हम यहाँ पर जनरली देखें तो हमारे पास 6 अवयवों वाले संभावित अवयवों के क्रम 1 2 3 और 4। एक तो 6 × 1 क्रम का, एक 1 × 6 क्रम का, एक 3 × 2 क्रम का, एक 2 × 3 क्रम का, एक 3 × 2 क्रम का। ये हमें 4 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती है। तो अपन यहाँ पर इसे किस तरीके से लिखेंगे। अब तो हम जब कॉपी में अगर पेपर में हल करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित संभावित क्रम, इनके जो संभावित क्रम होंगे वो हमको इस प्रकार प्राप्त होंगे 6 × 1 या 1 × 6
या 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2। तो ये हमको 4 क्रम प्राप्त हुए। तो यदि 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम 6 गुणा 1, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 क्रम का प्राप्त होता है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर जो चौथा है उसे अपन इस प्रकार से संभावित क्रम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लो 6 के स्थान पर आपसे 10 के क्रम की कह दे या आपसे कह दे कि एक 10 क्रम वाले, तो 10 के क्रम के निकालेंगे तो अपने पास में किस क्रम के प्राप्त हो सकते हैं 10 में। देखिए, या तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10, या हम लिख सकते हैं 10 गुणा 1, या हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, या हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2। तो ये यदि 10 अवयवों वाले संभावित क्रम निकाले जाए अवयव के, तो हमें 1 गुणा 10, 10 गुणा 1, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 इस क्रम के प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे हमें कोई भी प्रश्न पूछता है तो हमें उत्तर देने होंगे। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, 5वें प्रश्न में हमसे क्या सवाल पूछा गया है। 5वें प्रश्न में जो कहा जा रहा है वो हमसे कह रहा है कि 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह, देखो 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह ए बराबर आव्यूह जो हमें दिया गया है वो हमको एक AIJ के क्रम का है। AIJ क्रम का, ये AIJ जो है वो 2 गुणा 2 क्रम का है। तो इसके अंदर हमसे 3 स्थितियों के मान निकलवा रहा है। पहला नंबर का जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि यदि AIJ बराबर 2i माइनस j बटे में है 3i प्लस k, 3i प्लस j, ये पहला प्रश्न है। 5वें प्रश्न में 3 भाग है, जिसका पहला भाग यह है। दूसरा जो भाग दिया गया है वो हमको ये दिया हुआ है कि AIJ बराबर i प्लस 2j i प्लस 2j बटे में 2i। तीसरा जो भाग दिया गया है वो हमको ये दिया गया है कि AIJ बराबर 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। ये 3 प्रश्न हमको करने हैं। एक कहा जा रहा है कि A बराबर AIJ 2 गुणा 2 क्रम का निम्न में से इनके इस क्रम में हमें मान ज्ञात करके बताने हैं। तो अब हम इसके एक एक भागों को हल करेंगे। मैंने अभी ये तीनों प्रश्न लिखे हैं, अब इनमें हम एक एक भाग हल करते हैं। सबसे पहले भाग पर हम चलते हैं, पहले पार्ट पर। तो इसका पहला भाग कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए, जब कभी भी एक AIJ 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है तो इसका मतलब ये कहा जाएगा इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो हम AIJ क्रम का एक ये अवयव दिया गया है, यहाँ पर I और J में मान रख करके हम एक 2 गुणा 2 क्रम का अवयव का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एक अवयव A बराबर AIJ यदि 2 गुणा 2 क्रम का है तो इसके अवयवों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। A बराबर, अब देखिए 2 का मतलब यहाँ पर पहले जो लिखा गया है पूर्व में वो 2 का मतलब है पंक्तियों की संख्या कि यहाँ पर 2 पंक्ति होंगी, और ये जो n गुणा के क्रम में लिखा गया है इसका मतलब है ये बाद वाला, तो इसका मतलब ये पदों स्तंभों की संख्या होगी। तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं को मैंने इस प्रकार व्यक्त किया, A11, A12, A21, A22। ये हमारे 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव का निर्माण हुआ। अब इस अवयव में हमें केवल इन अवयवों के मान चाहिए, और मान निकालने के लिए इसका पहला भाग में जो दिया गया है तो इसका अब लेते हैं पहला भाग।
ए आई जे बराबर है 2i माइनस जे बटे में है 3i प्लस जे। अब हमें इनके मान निकालने में सबसे पहले जैसे दिया गया a11 का मतलब है कि यहाँ पर पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ है, तो यहाँ पर अपन i बराबर भी 1 और इसमें j बराबर भी 1 रखेंगे। i और j का मान जब हम 1 रखते हैं तो हमें a11 का मान प्राप्त होगा। a11 बराबर 2 गुणा 1 माइनस 1 बटे 3 गुणा 1 प्लस 1। अब देखिए यहां से हम a11 बराबर 2 एकम 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचा बटे में 3 एकम 3 और 1 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, तो हमें a11 का मान 1/4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में हम अब यहाँ पर i बराबर 1 और j बराबर 2 जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a12 बराबर इसमें रखेंगे 2 गुणा 1 माइनस j के स्थान पर 2 बटे में 3 गुणा 1 प्लस 2, तो यहाँ से हमें 2 एकम 2 माइनस 2, यदि हम 2 में 2 गुणा 2 और 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 0/5 का मतलब है कि यह मान हमारा 0 के बराबर प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों यहाँ पर हमें a12 का मान 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला i बराबर हम जैसे ही 2 रखेंगे और j बराबर 1 रखेंगे तो हमें यहाँ से a21 हो जाएगा, और a21 बराबर, अब a21 बराबर का मतलब है कि i का मान 2 और j का मान 1 रख रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 गुणा 2 माइनस 1 बटे में 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 गुणा 2 प्लस 1, इसे सरल करें तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाए 3 बचेगा, तो अंश में 3 बचा और हर में 3 दूनी 6, 6 और 1 हो गया 7। इस तरीके से हमें a21 का मान 3/7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम आगे i बराबर 2 और j बराबर 2 रखते हैं, तो जैसे हम इन मानों को रखेंगे i बराबर 2 और j बराबर 2, तो ये हमारा हो जाएगा a22, और a22 बराबर यहाँ पर हम 2 गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा 2 माइनस j का मान भी 2 और बटे में यहाँ पर हमें दिया गया 3 गुणा i प्लस j है, तो हम 3 गुणा 2 प्लस 2, तो यहाँ से हमें 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 3 दूनी 6 और 2 8, तो हमारे पास में a22 बराबर प्राप्त हुआ 2/8, और 2/8 को सरल करने पर a22 बराबर प्राप्त हुआ 1/4। इस तरीके से हम a11, a12, a21 और a22 2 गुणा 2 क्रम के अवयवों के मान प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारा अवयव a बराबर बना, अवयव में हमें लिखने होंगे अवयव a11 का मान देखें तो हमें 1/4 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। इसके बाद a12 का मान हमें प्राप्त हुआ है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद a21 का मान हमें प्राप्त हुआ है 3/7, तो हम यहाँ पर 3/7 लिखेंगे। और इस तरीके से a22 का मान प्राप्त हुआ है 1/4, तो यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। तो ये हमारा 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट a बराबर aij 2 गुणा 2 क्रम का यदि कोई अवयव है तो उस अवयव के अवयव हम इस अवयव के
AIJ के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसका पहला, दूसरा और तीसरा 3 भाग दिए गए। 3 भाग में से मैंने ये पहला भाग आपको समझाया है। इसी तरीके से अपन इसका अन्य भागों को भी ज्ञात कर सकेंगे। इसी तरीके से हम इसके अगले भागों को हल कर सकते हैं। जैसे 3 में से मैं एक भाग और आपको समझा रहा हूं, 5वें का दूसरा भाग, 5वें क्वेश्चन का दूसरा भाग और समझा रहा हूं। इसके बाद तीसरा भाग आप लोग इसी तरीके से कर सकेंगे। तो मैं 2 भाग में से दूसरा करा रहा हूं। जैसे हमें सवाल में दिया गया है A बराबर AIJ 2 गुणा 2 क्रम का है। तो इसको अपन लिख सकते हैं A बराबर A11 A12 A21 A22। अब बात आती है कि हमारा जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न हमें किस तरीके का है। तो इसका दूसरा जो भाग दिया गया है उसमें अपन को लिखा है AIJ बराबर AIJ बराबर है कोष्टक में I प्लस 2J का वर्ग और बटे में जो दिया गया है वो हमको 2I दिया हुआ है। अब इसमें भी हम इसी तरीके से, जैसे इसका पहला भाग में अपन ने A11 का, A12 का, A21 का, A22 का मान ज्ञात किया, इसी तरीके से हम इसमें भी अब एक एक मान रखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने I बराबर भी 1 लिया और J बराबर भी 1 लिया। हम I और J के स्थान पर 1 1 रखते हैं। तो यहां से हमें A11 प्राप्त होगा। A11 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 1, 1 प्लस 2 गुणा 1 बटे में हमको है 2I, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। इसको सरल करने पर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटे 2 एकम 2 हुआ। तो A11 का मान हमें 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। तो A11 का मान तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सके हैं। अब इसी तरीके से हम यदि I बराबर 1 और J बराबर 2 रखते हैं, तो इसमें हमने I बराबर 1 और J बराबर 2 रखा। इसमें एक हमको यहाँ पर घात 2 लगी हुई और है, तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा इसका वर्ग घात 2, यहाँ पर भी इसका वर्ग करेंगे ऊपर वाले का, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, वह सॉरी 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो इसको हम लिख सकेंगे 9 बटे 2। यहाँ पर हमको A11 का मान 9 बटे 2 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सवाल में घात 2 लगी हुई है। तो हम यहाँ पर भी जैसे 1 प्लस 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 और उस पर घात 2, तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 बटे 2। इसी प्रकार इसमें भी I बराबर 1 और J बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा A12 बराबर, अब देखिए A12 का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पर 2 गुणा J का मान भी 2 और पूरे पे घात 2 लगी हुई है इस पर, और बटे में 2I है, 2I को हम 2 गुणा 1 करेंगे। देखिए A12 बराबर जैसे हम 2 दूनी 4 और 1 5 करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का वर्ग बटे 2, और 5 का वर्ग करते हैं तो A12 बराबर आता है 25 बटे 2। इस तरीके से A12 का मान यहाँ पर हमें 25 बटे 2 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से तीसरा इसका निकालते हैं। तीसरे में हमको निकालना है A21 का मतलब है कि I बराबर 2 और J बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे I बराबर 2 और J बराबर 1। जैसे I बराबर 2 और J बराबर 1 रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है A21 बराबर I के स्थान पे लिखेंगे आप 2 कोष्टक में 2 गुणा, यहाँ पर 2 गुणा J है तो 2 गुणा 1 और पूरे पे घात 2 और बटे में 2I, और 2I में यहाँ पर I का मान 2 है तो 2 गुणा 2। तो यहाँ से A21 बराबर हो गया
देखिए इसको हम जनरली हल करें तो 2 एकम 2 और 2 ये 2 2 गया 4, 4 का वर्ग है तो हम 16/4 भी लिख सकते हैं, या फिलहाल हम इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 का वर्ग बटे 2। जैसे 2 दूनी 4 हो गया, जैसे हम 4 का वर्ग करेंगे तो A21 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और बटे में 4 के पारे से कट के हो गया 4 बार। इस तरीके से A21 बराबर हमें प्राप्त हुआ है 4। तो A21 बराबर हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर 4। अब हमें A21 का मान भी प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास एक मान और निकालना है A22। इसका मतलब है I बराबर भी 2 है और J बराबर भी 2 है, तो हम I और J दोनों के मान 2 रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा I बराबर 2 और J बराबर भी 2। जैसे हम I बराबर 2 J बराबर 2 लिखेंगे तो AIJ में ये हो जाएगा A22 बराबर, यहाँ पर अपन इसमें रखेंगे I प्लस 2J का वर्ग। I का मान भी 2 प्लस 2 गुणा J का मान भी 2 और उसका भी वर्ग, और बटे में है 2I तो 2 गुणा 2। देखिए अब हम इसमें हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A22 बराबर 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, ये तो हो गया 6 का वर्ग और बटे में हो गया 4। 6 का जैसे हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। A22 बराबर 36/4 और 4 के पारे से 36 कट के हमें प्राप्त हो जाएगा 9। इस तरीके से हमें A22 का मान हमें 9 प्राप्त हुआ। अब हमें चारों मान प्राप्त हो चुके हैं, हम आव्यूह के अंदर इसका मान रखते हैं। तो आव्यूह A बराबर, सबसे पहले हम देखते हैं A11 का मान। A11 का मान जब हमने देखा तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 9/2। इसके बाद में आता है A12 का मान हमने यहाँ पे प्राप्त किया तो हमें प्राप्त हुआ 25/2। उसके बाद आता है A21 का मान हम देखते हैं तो A21 का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद में हमें A22 का मान हमें प्राप्त हुआ 9। इस तरीके से हमारे आव्यूह के अवयव प्राप्त हुए जो हमारा 2 गुणा 2 क्रम का है। इस तरीके से हम इसके 5वें के 3 भाग हैं, 3 भागों में से मैंने आपको 2 भाग समझाए हैं। तीनों प्रश्नों में आपको तीसरा पार्ट आप लोग खुद हल कर सकेंगे। ओके, इसके बाद में आगे के प्रश्न जो हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग जो प्रश्न समझाए गए हैं इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें, और देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। ओके।